Hello students, welcome. Welcome to MGM Education. We are now going to study about CHSC History, Paper 2. CHSC इतिहास सेकेंड इयर रो कलिंग युद्ध कलिंग युद्धर कारण और फलाफल यह गोटे महत्वपूर्ण विषय राइट आउ +2 CHSC एग्जामिनेशन पाई एटा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलो देखिबा कलिंग युद्धर कारण और फलाफल राइट। ये मौर्य वंश प्रतिष्ठा पर मौर्य वंशर प्रतिष्ठा किए करथिले चंद्रगुप्त मौर्य राइट। तापरे तांकर पो बिंदुसार बिंदुसार 101 टा पो थिला टाइम भीतर जने अशोक दी ग्रेट से फेमस लेंथ राइट। तो अशोक तांकर 99 ब्रदर्स को भाई मानन को परास्त करी अशोक मगधर सिंहासन आरोहण करथिले केबे 273 किंतु तांकर राज्याभिषेक हला 269 बीसी माने ख्रीष्टपूर्व ठीक अच्छे। तो तार ठीक 8 वर्ष पर 261 बीसी माने ख्रीष्टपूर्व 261 ये कौन बीसी टा रिवर्स काउंटिंग हो गला था राइट। एबे हमर देखो 2021 8 वर्ष पर बोले 2029 हो हमर बड़ी जाउछ बीसी बोले कौन रिवर्स जीवो 269 तांकर राज्याभिषेक हला माने से राजा हेले ऑफिशियली तापरे 261 रे कलिंग युद्ध हला ठीक अछि। आर उत्सटा बहुत इंपोर्टेंट द सोर्स ऑफ द कलिंग वार रॉक एडिक्ट नंबर 13 ऑफ अशोका एटा बिट क्वेश्चन बेस पड़ता होचे सीएचएससी परीक्षा रे त्रयोदश शिलालेख अशोकंकर त्रयोदश शिलालेख रु आमको मौर्य शासन अधिकांश कथा अशोक समय कथा शासन प्रणाली कथा कलिंग युद्ध कथा जना पड़े एटा पिला माने परीक्षा रे अधिकांश समय रे ए जिनसटा पचार था। तो आमे तो बैकग्राउंड रे जानले से तार 99 ब्रदर्स को हत्या करी तापरे से चंडा अशोक बोल टाइटल दिया काको अशोक चंडा अशोक बोल कह कहीं बोले यही घटना जो से सिंहासन आरोहण कला पर से बहुत अभिलाषी थिले। तो प्रथम से कौन कले ना तांकर जो ऑफिसर्स माने थिले किंबा मंत्री माने थिले से मानक सहित चर्चा कले। तो से किछि इतिहास रे किछि महत्वपूर्ण करिया पई चाहछन तो ताको सुपारिश तांको कुआ गला अच्छा ठीक अच्छी आपण तो गोटे काम करंतु ये सी कलिंग युद्ध करबा पाई बल्कि उत्कल बा कलिंग से समय रे ओडिसा रो ना का थिला कलिंग बोल ताको कलिंग युद्ध बोली ना आसला केबर कथा एटा 261 बीसी 261 ख्रीष्टपूर्व 261 भुवनेश्वर धौली पहाड़ निकटस्थ दया नदी कूल कलिंग वार फौट होता। The Kalinga war was fought between the Magadhan army and Kalinga army. Magadha under the leadership of Ashoka. But Kalinga, no king's name was mentioned, neither in the history or nor in that rock edict number 13.
That's why it is referred as Kalinga Sena. So the war was fought between the Magadha and Kalinga. 261 on the bank of river Daya near Dhauli hills near Bhubaneswar. Right? This was a war which has the following causes. बोले आर कौन कौन कारण अच्छी कलिंग युद्धर कारण गुड़िक लिख अच्छा कलिंग युद्धर कारण जो लिख तो प्रथम पॉइंट कवर कर जे अशोक जड़े अभिलाषी अभिलाषी राजा थिले तापरे कलिंगर धन और ऐश्वर्य प्रति से आकृष्ट होते 2 नंबर 3 नंबर लिख कलिंग आउ मगध मध्य पुराणा शत्रुता थिला एटा गोटे कारण तापरे अशोक नया इतिहास सृष्टि करिवार अभिलाषी थिले तापरे अशोकंकर साम्राज्य विस्तार प्रति अधिक आग्रह थिला नेक्स्ट 5th पॉइंट रे सिंहल सहित वाणिज्य कारोबार पाई ओडिशा एक माध्यम थिला तेणु ओडिशा देकी से माने सिंहल जाउथिले तेणु से मान भाबिले जे ओ कलिंग को आक्रमण कर दे कि निज अधीनस्थ करदे वाणिज्य सुविधा हो सिंहल सहित सिंहल बोले कौन है श्रीलंका जो आम श्रीलंका बोली कहते आ गोटे किंबदंती लिखाई पिला मैंने यहाँ गोटे कारण हम बोल कि जे अशोक गोटे धीवर कन्या कारुबाई सहित तार प्रेम कहानी थिला तापरे से गोष्ठी लोक अशोक इंटरेस्टेड थे बाहा से गोष्ठी लोक माने मना कर माने विरोध करथिले तो अशोक एटा को मध्य गोटे कारण मन ठीक अच्छे तो कारण गुड़िक साम्राज्य विस्तार अभिलाषा आ इतिहास सृष्टि करिवार अभिलाषा ओडिशार धन संपत्ति वाणिज्य करने से आसते बणिक मैंने कहते ओडिशा सबुठार धनी राष्ट्र आठाकार लोक मैंने समस्ते कौन धन संपत्ति परिपूर्ण भाविला उत्कल सॉरी कलिंग जय कले अजस्वर संपत्ति मिल यहाँ गोटे लोभ ता छड़ा पुराणा शत्रुता जो थिला सीटा गोटे कारण तापरे सिंहल सहित वाणिज्य करने को सुविधा हम जदि कलिंग अधीन थी तो एत सब विषय को केंद्र करी अशोक 261 BC रे कलिंग युद्धर घोषणा करथिले यापर मगध सेना उत्कल सेना मध्य सॉरी कलिंग सेना मध्य घमाघम युद्ध होता बहुत दिन पर्यंत युद्ध होता आ अशोक युद्ध रे महान पराक्रमी रूपे अनेक सैनिक मान हत्या कर चलले अच्छा ये युद्ध समय रे से एभली आक्रमण शिकार एभली युद्ध करथिले जैसे प्रतिदिन हजार हजार सैनिकों को हत्या कर चलले मगध सेना एपटे कलिंग सेना मध्य बहुत पराक्रमी थिले से समय रे ये अशोक जो कलिंग आक्रमण करने को आसला पूर्व से एनक्वारी करथिला जे व्हाट अबाउट द आर्मी कंडीशंस ऑफ कलिंग he has asked to his senior peoples and some of them royal staff said that don't ask me anything about Kalinga every house possesses 1 or 2 soldiers there प्रत्येक घर रे गोटे गोटे सैनिक अच्छे सैन्य बाहिनी किंती केतरा अच्छी डोंट आस्क दिस बोल अशोक कहगला अशोक सीटू को आउ टे इंटरेस्ट ना इट इज चैलेंजिंग टू फाइट विथ द कलिंगस और ओडिशा एट दैट टाइम ओडिशा वाज कॉल्ड एज कलिंग द ओल्डेस्ट नेम ऑफ ओडिशा इज उड्र उड्र परे कलिंग देन उत्कल देन नाउ इट इज ओडिशा सो चेंज होज टाइम नाम name is changing from time to time. So whatever information she was collecting from different people
regarding Kalinga, it looked very interesting for him. And he felt that attacking Kalinga is more adventurous matter. এটা ଗୋଟେ adventurous ବୋଲି ଭାବିଲା ସେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା fighting is going on and ଅଶୋକା ତ ବହୁତ powerful ଲୋକ। He was very he looked very furious during the time of war also by killing people and standing on the dead bodies. And one day he found that he is standing on a mountain. That mountain is not a mountain of sand and stone but of dead bodies. देखिला जे से पहाड़ ऊपर छिड़ा है बोले कौन पहाड़ सब पहाड़ एते लोक को से हत्या कर दे तार गोड़ ऊपर 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 पड़ी से पड़ जाय राइट एंड ही इज द विनर। ये युद्ध रे से पराक्रम सहित युद्ध कला परे कलिंग सेना को हराई पारथिले मात्र से जीतिक मध्य युद्ध हारी जाइछन्ते बोली घोषणा कले। दैट इज इंटरेस्टिंग अबाउट कलिंगा। से विजय हला परे मध्य मु पराजित बोली घोषणा करिया को बाध्य हेले कलिंगवासी तांको सेमति कर दैथिले। सेटा का बड़ इंटरेस्टिंग एपिसोड है टर्निंग पॉइंट तांको जीवन रो मध्य कलिंग युद्ध। ये भूमि रे पाद पकैला परे युद्ध को जीति सारला परे मध्य से प्रस्त हो जाइछन्ते बोली बुझी पारथिले। से शिक्षा कलिंगवासी माने अशोक को देते अशोक विराट परिवर्तन से सीठू कौन है चंडाशोक धर्माशोक रूपांतरित है। नाउ आफ्टर विनिंग द वार आल्सो ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट इन दिस फील्ड। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ दैट नो डाउट ही ओन द बैटल बट ही हैज लॉस्ट द बैटल आल्सो। इट इज व्हेन यू नो कलिंगा पीपल जेतबेले युद्ध सरीगला से समय अशोक दुई हाथ में दुईटा खंडा धरिक से पहाड़ सबर पहाड़ ऊपर ठिया होता बेले आम ओडावासी माने कलिंगर लोक मैंने लाइन पाख जा पचार पहुँची गले। देखिले लेडीज मन अच्छा वृद्ध मन अच्छा शिशु मन अच्छा स्त्री मन अच्छा पचारे अशोक यू थिंक यू ओन द बैटल बट यू आर रियली डिफीटेड। अशोक सरप्राइज व्हाट दिस पीपल आर सेइंग लाइक दिस एमती कौन कहछ। Then they said, you see, you have destroyed my family. के कहला my husband is died, के कहला my only son जाओ पर our family maintain होतला died. Who will look after these families? Can you give my son back? बुढ़े पताला can you give my son back Ashoka? Then I will declare that you are the great hero. कौन कि अशोक किंतु सेतबेले टिके भल के भाबिला नहीं माने कहबार सत्य को मिछ कौन अछि देखला जे नहीं मैं तो सत्य कहछ। सी जो प्रकार हत्या करी तार देख देह रक्त जर्जरित होकर दया नदी रक्त बहुला ये परिवेश से छिड़ा है तार मस्तिष्क जाम हो जाता पूरा सांगे सांगे चेता पशला भाला से बोला हाँ ये कौन क्वेश्चन कर युद्ध हारीगल कौन मु हारीगली ना हारी जबार अर्थ जे गोटे जिन्स गोटे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव स्टेप विषय थॉट आसला ये बोला हाँ सतका तो ये old woman is asking me about this one I cannot give back. That woman is asking husband, oh I cannot give, and that father is crying for the son, I cannot return his son. Out of many families are destroyed. What is this victory where I cannot win the heart of the people by breaking thousands of heart? I own a battle? No. Shame on me. Shame on me. से बैटल ऊपर का से पहाड़ ऊपर का दुईटा हाथ जो खंडा धरता से छाड़ देला कहला दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार नो मोर वार आई एम गोइंग टू फाइट नेक्स्ट आओ द्वितीय युद्ध ही नथिबो सिटी से युद्ध को परित्याग कर पागल पागल भली हेला ये लोक मानकर प्रश्नर उत्तर ता पाखे नथिला आओ ताको सुधारिबा उपाय भी नथिला से सेतबेले भाबिला दिस इज नॉट विक्ट्री विजय नुहे ही पराजय तापर सेठू तो से धाम पड़ेला he left the place and ran away inside the forest like a mad man confused totally what to do what mistake he has done तापर by the way
his royal staffs and all are also calling Asoka, come, come, you are the winner and you will go to Magadhana, we will celebrate it. How we celebrate? ସେ ତ ଅଧପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇକି ପଳାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାୟା ବାୟା ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଉପଗୁପ୍ତା ବୋଲିକି ଲକିଲି ଉପଗୁପ୍ତା ଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜଣେ ସନ୍ଥ ସେ ବାଟେ ପାସ୍ କରୁଥିଲା ଏ ଦେଖିଲା କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ଲଡ୍ ସେଟ୍ ସହିତ moving inside the forest like a madman. Then he called Asoka and asked, you are looking like a king. What is the problem? Why you are so stressed and tensionious? ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲା, he told everything about the war, how he fought, how he killed many lakhs and thousands, and how the people of Kalinga came to him and asked something. They begged something, but being a king or monarch, I could not give them anything else. Yeah, so it's shame on me. But I am really disturbed. When I have realized it, I have taken it into the heart that whether I have got the victory or I have lost, I am really, worried what to do. So many families I have destroyed. What type of victory this is? All the questions are pondering over. Upagupta said, okay, be peace, he said. And Asoka, his mind is not unstable at that time, but because he is a Buddha monk, he was. ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ୍ ଏସବୁ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯେଉଁ କିରଣଟା ଯାଇଥିବ ସେଟା ଗୋଟେ ରେଡିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଶୋକ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଉପଗୁପ୍ତା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଉପଗୁପ୍ତା 1 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାଅ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ସେ ଆସିଲା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆସନ୍ତା ଜୀବନ ଏ କଲେ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳରେ ନିଜେ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। କି ଧର୍ମ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ଫଳାଫଳ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। 2 ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ନିହତ, 1,50,000 ଆହତ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରସାର। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସେ ବିହାର ଯାତ୍ରା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିହାର ଯାତ୍ରା ବୋଇଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବଣଭୋଜି କରିକି ଶିକାର କରିକି ଏସବୁ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟକୁ ଏବେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଧର୍ମଯାତ୍ରା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ, ବୋଇଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଅଫିସର୍ସ ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ରାସ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ, ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବହୁତ ଦୂର ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲିକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଏଭଳି ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମଗଧ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପରେ ଆଫ୍ଟର ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ବିଜୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ବିଜୟ ପରେ ସେ ପରାଜିତ ବୋଲିକି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏମିତି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, ଇଏ ଏକମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଭାରତ ଇତିହାସରେ। ମେ ବି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ କିଛି ସମୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ।
अशोक जिते सहज भावुला कलिंग विजय कर सहज नाला केते चैलेंजिंग थिला परवर्ती समय से बुझीपारे सैन्य बल द्वारा विजय हासिल सब संभव नुहे बोल जिन जानी जापारे। यस ओके स्टूडेंट्स, ये थिला कलिंग युद्ध आर 5टा कारण आ 5टा फलाफल मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। तमें थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच।